जय श्री राधे। मित्रों, आज की कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कथा से हमारे जीवन में ऐसा बदलाव होगा कि हम ये समझ जाएंगे कि संसार में देने वाला भी भगवान है और सब कुछ लेने वाला भी भगवान ही है। हम इस संसार में तो केवल कर्म करने के लिए आए हैं और अपना कर्म करते चलें, बाकी सब उसी के ऊपर छोड़ दें। ये कथा बड़ी रोचक है। इस कथा को सुनने से पहले आप हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि प्रतिदिन आपको नई नई कथाएं सुनने के लिए मिलती रहेंगी, जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन होता रहेगा और हम सद्मार्ग पर चलते रहेंगे। तो आइए, बहुत सी बातें ना करते हुए बड़ी सुंदर कथा को सुनते हैं। एक समय क्या हुआ कि चार चोर चोरी करने के लिए निकले। तो चारों चोर रात्रि में चोरी करने के लिए जा रहे थे, लेकिन जिस गांव में पहुंचे उस गांव में कोई न कोई जागता हुआ मिल जाए। तो चोर सोचने लगे क्या करें, कहीं हाथ तो लगता नहीं है। चारों चोर सोचने लगे रात भी जा रही है और बात भी जा रही है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कल हम क्या करेंगे। तो चोरी तो करने को आज मिली नहीं, लेकिन चारों चोरों ने विचार किया कुछ भी हो जाए, कहीं न कहीं से तो थोड़ा बहुत धन अवश्य लेकर के आएंगे। तो क्या हुआ, एक घर एकांत में उन्होंने पाया, सुना कि इसके घर में थोड़ा बहुत खजाना अवश्य मिलेगा। तो चारों चोर उसके घर में घुस गए। वो बेचारा सो रहा था। चारों चोरों ने चारों तरफ बहुत ढूंढा, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं था। एक चोर ढूंढता ढूंढता हुआ एक मकान के कोने के पास में पहुंचा। उसने वहां पर अंदाजा लगाया पर कुछ लग रहा है, तो उसने क्या किया, वहां पर खोदना धीरे धीरे चालू कर दिया। जब उसने उसको खोदा तो वहां पर एक मटका निकला। अरे, अब तो चोरों ने जो मटका देखा अब तो बड़े प्रसन्न हो गए। वाह भाई वाह, रात तो गई लेकिन बात बन गई। इस मटके में बहुत सारा धन होगा, ये धन अवश्य हम लोग ले चलेंगे। उन्होंने चुपके से उस मटके को लिया और चारों चोर चल दिए। जाकर के एक एकांत स्थान में पहुंच गए। कहने लगे अब सभी लोग मिलकर के बंटवारा कर लें। तो बंटवारे के लिए सभी लोगों ने क्या किया, चारों चोरों ने सोचा बंटवारा यहीं कर लें, तो मटके को खोला जाए और मटके को खोल करके बंटवारा कर लें, जो भी इसमें धन निकले। तो चारों चोरों ने मिलकर के उस मटके को जैसे खोला, लेकिन भगवान की लीला बहुत निराली है। भगवान माया को बदल देते हैं, कभी सर्प बना देते हैं, कभी बीछी बर्रैयाँ भी बना देते हैं। तो ऐसा ही हुआ उनके साथ भी। उसमें कलशे में देखा तो धन तो नहीं था, उसमें बीछी इत्यादि जानवर भरे पड़े हुए थे। अरे, चोरों ने एकदम से बंद कर दिया। कहने लगे बच गए, नहीं तो हम चारों मर जाते, इसमें तो बहुत जहरीले जानवर भरे हुए हैं। एक चोर कहने लगा क्या करें, हम मटका कहाँ ले जाएं, यहीं पे गड़ा दिया जाए। दूसरे ने कहा तालाब में डाल दिया जाए। तीसरे ने कहा ये रख करके आग लगा दी जाए, सब मर जाएं। चौथा चोर कहने लगा नहीं, ये तो मेरे काम की चीज मिली है। तीनों बोले तुम्हें इससे क्या काम पड़ेगा, यहाँ तो इसमें तो जंगली जानवर जहरीले जानवर हैं, जहाँ ले जाओगे किसी को काटेंगे वो मर जाएगा। चौथा चोर कहने लगा इसीलिए तो मेरे काम का है, वो बड़ा दुराचारी था। तीनों ने पूछा क्यों, कैसे काम का है। तो वो कहने लगा आपको नहीं मालूम, मेरा पड़ोसी है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और वो भगवान पर बड़ा विश्वास रखता है। जब भी कोई बात होती है तब वो यही कहता है परमात्मा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो इसलिए आज उसका छप्पर ही फाड़ दें। बोले कैसे। कहने लगे ये मटका ले जा करके और मैं उसके ऊपर से डाल दूंगा और ये जंगली जानवर उसे खा लेंगे। अभी रात्रि है, अभी वो सो ही रहा होगा। तीनों ने कहा ठीक है भाई, तुझे जो अच्छा लगे सो ही कर, मटका ले जा तू।
वो तो तीनों चले गए, लेकिन उसने वो मटका लिया और मटका लेकर के वो चल दिया, अपने गांव में आया। तो गांव में जैसे घुसा तो वहीं पर उसका पिछवाड़ा था। तो उस दुर्जन दुष्ट चोर ने क्या किया, पिछवाड़े से चढ़ कर के और उसके आगे जो छप्पर रखा हुआ था, पतेल का छप्पर रख लेते हैं, पुराने ज़माने में तो बहुत चलते थे, अब बहुत कम हो गए हैं। तो मित्रों क्या किया उसने, जा करके उसी छप्पर के पास में उसने उसमें थोड़ा सा छेद किया, छप्पर में पतेल को इधर उधर हटाया, पताई को हटा करके उसने देखा तो पति पत्नी दोनों छप्पर के नीचे ही लेटे हुए थे, चारपाई पर। उसने सोचा मौका बहुत अच्छा है, मौका बहुत अच्छा, ये हाथ से ना जाए। उसने मटका खोला और छप्पर के उसी छेद से उन दोनों को ऊपर लौटने का प्रयास करने लगा। और प्रयास करते करते उसने मटका एकदम से ऊपर उठा दिया, क्योंकि उसे तो जंगली जानवर उसके ऊपर डालने थे, बीज इत्यादि कन खजूरे बर्रैयाँ ततैयाँ। तो उसने जैसे उसके ऊपर डाला, लेकिन भगवान की लीला तो बड़ी निराली है ना मित्रों। जितने जंगली जानवर थे वो सब असरपी बन गए, मोहरे बन गए। अब वो खनखन खनखन करके चारपाई पे गिरने लगी। जैसे गिरने लगी तो पति पत्नी में जब भी कोई बात होती थी तो पति पत्नी से यही कहता था, आप चिंता न करें, भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। तो उस दिन ऐसा हुआ, जैसे अशरफियाँ गिरी, पत्नी घबरा गई, एकदम से उठ के खड़ी हो गई, अपने पति को जगाने लगी, कहने लगी, पति देव लगता है कुछ गिर रहा है, अरे देखो तो सही क्या गिर रहा है। पति भी जाग चुका था, क्योंकि ऊपर से मोहरें अशरफी जो गिर रही थी। पति ने कहा पत्नी से, अरे तुम हैरान मत हो। बोले क्यों ना हैरान हूँ, देखो तो क्या गिर रहा है। पति कहने लगा चिंता न करो, सिर्फ बटोरना चालू करो। बोले क्या, कहने लगे जो भगवान दे रहे हैं। बोले क्या दे रहे हैं। पति कहने लगा तुम्हारी अब भी आंखें फूट गई हैं, मैंने तुमसे कहा था भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, तो भगवान ने अपना छप्पर फाड़ दिया है। अब देख लो अशरफी और मोहरों की वर्षा हो रही है, जल्दी से इकट्ठा करो। पत्नी ने जो लाइट जलाई, टार्च जो जलाई, थोड़ा उजाला किया दीपक जला के, सो देखा आंगन में चारों तरफ अशरफी और मोहरें पड़ी हैं। लेकिन चोर तो कलसा लौट करके भाग गया, उसे क्या मालूम था ये सब कुछ होने वाला है। अब पत्नी बड़े प्रसन्न हो गए। पत्नी हाथ जोड़ के कहने लगी, स्वामी आपकी बात बिल्कुल सत्य है, आज ये हकीकत से मैंने अपनी आँखों से भी देख लिया है कि भगवान जब देता है तब छप्पर फाड़ के ही देता है, और लेता है तो भला मार के लेता है। अब मुझे उस पर पूर्ण विश्वास हो गया है, क्योंकि भगवान तो सबको सब कुछ देने वाले हैं और सबसे सब कुछ लेने वाले हैं। ये कथा आपको सुंदर लगी हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। सभी भक्तों को जय श्री राधे।